एक्समैन सेकंड कमिंग के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वहां पे वुल्वरीन और रोग जो हैं वो सारे के सारे एक साथ मिलके केबल और होप तक पहुंच जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि बेसिकली उनका प्लान ये है कि यहाँ से केबल अलग हो जाएगा और होप को जो है वो रोग अपने साथ ले जाएगी नाइट क्रॉलर की मदद से, ताकि वो लोग जल्द से जल्द उटोपिया पहुंच सकें टेलीपोर्ट होते हुए। और वहीं पे वुल्वरीन वगैरह इस बात को प्रिटेंड करेंगे कि बेसिकली होप अभी भी उन्हीं के पास है और बाकी की जितनी भी फोर्सेस बची कुछ हैं जो कि उनके ऊपर अटैक कर सकती है वो उनसे मुकाबला करेंगे। तो अब आगे सो गाइस, आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एपिसोड मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। मेरी आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिएगा और मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस एपिसोड के आखिर में आप शायद जरूर रो जाएंगे। तो इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होती है कहानी, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस वक्त बेस्टियन जो है वो पूरे के पूरे सारे के सारे एक्समैन को ट्रैक कर सकता है। उसके पास इतनी ज्यादा जबरदस्त टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इस वक्त उटोपिया के ऊपर साइक्लॉप, नेमोर, एमा फ्रॉस्ट, मैग्नीटो, आइसमैन और पिक्सी मौजूद हैं। वहीं पे हम ब्लैकबर्ड जहाज के अंदर देखें तो वहाँ पे कैनन बॉल और साइफर नजर आ रहे हैं उसको। इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी के अंदर मल्टीपल मैन और लाइला मिलर हमें नजर आ रही है। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को के अंदर यहाँ पे डोमिनो और वेनिशर यहाँ पे सिटी के अंदर मौजूद हैं। और इसी तरह हम देखें तो इंडियाना पोलिस के अंदर वुल्वरीन, क्लॉसस, साइलॉक, X-23 और आर्कएंजल मौजूद हैं। लेकिन इसी तरह हम देखें तो कैंसस सिटी के अंदर उसको रोग और कर्ट वेंगर यानी कि नाइट क्रॉलर नजर आ रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि बेस्टियन की नजर इस वक्त हर एक म्यूटेंट के ऊपर है जो जहाँ जहाँ मौजूद है। और वहीं से बेस्टियन पूछता है कि स्टीवन लैंग, आखिरकार तुम्हारी रिपोर्ट क्या कह रही है? इस वक्त हम केबल को ट्रैक कर रहे हैं उसी वायरस के जरिए जो कि उसके हाथ के अंदर मौजूद है, जैसा कि तुमने हमें ऑर्डर दिया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो लोग इंडियाना पुलिस के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। तो वहीं से बेस्टियन बोलता है कि इस वक्त केबल जो है वो अब एक्समैन के साथ आगे बढ़ रहा है, मतलब अब हमें उसके ऊपर और जोरदार अटैक करना होगा। तो वहीं से वो बोलता है कि एक मिनट, आखिरकार तुम्हें ये सारी की सारी बातें कैसे पता? नेवर माइंड, तुम जिस तरह भी ये पता लगा रहे हो, लेकिन इस वक्त मैं एक म्यूटेंट डिवीजन को वहाँ पे भेज देता हूँ फौरन, ताकि वो सारे के सारे लोगों को इंटरसेप्ट कर सकें। वो अगले 5 मिनट में वहाँ पे पहुंच जाएंगे। बेस्टियन, क्या तुम कुछ कहोगे? वहीं पे बेस्टियन एकदम एक सोच में पड़ जाता है और कहता है हमें एक ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली है। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं इस ब्लैकबर्ड जहाज के अंदर, जहाँ पे कर्मा वो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रही होती है क्योंकि उसकी इस वक्त एक पूरी की पूरी टांग निकल चुकी है और उस वक्त वो बहुत ज्यादा जख्मी है। प्लीज हैंग ऑन, डॉक्टर नेमेसिस ने कहा था कि ये यूनिफॉर्म अगर हमारी कभी ब्लीडिंग हो जाती है तो उसको रोकने में मदद कर सकते हैं। लेकिन वैसे डैनी मूनस्टार बोलती है कि सैम, हमें जल्द से जल्द घर जाना होगा। तो इसी तरह हम देखते हैं कि कैनन बॉल बोलता है कि कर्मा इस वक्त बहुत बुरी हालत के अंदर है। स्क्वाड, मेरे ख्याल से हमें 2 हिस्सों में बढ़ जाना चाहिए। आधे लोग केबल और होप की तरफ जाते हैं और आधे लोग उटोपिया पे कर्मा को लेकर वापसी आ जाते हैं। तो वहीं से साइफर बोलता है कि मेरे ख्याल से हम में से आधों को उस टावर के बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए। मुझे पता चला है कि उसके अंदर कैमरा हॉज के कुछ कंप्यूटर्स मौजूद है और वहां पे कुछ बड़ा हो सकता है। तो साइक्लॉप बोलता है कि तुम सब घर आ जाओ क्योंकि पैकेज इस वक्त ऑन द वे है, वो बहुत जल्द उटोपिया के ऊपर आने वाला है, तो मुझे तुम सबकी जरूरत। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि साइक्लॉप अपना मैसेज कंप्लीट करे, उसकी आवाज वहां पे कट जाती है। तो वहीं से कहता है कि साइक्लॉप, ये क्या हुआ? तो साइफर बोलता है कि लगता है कि उसकी वहां पे कनेक्शन कट चुका है। तो कैनन बॉल बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, शान जो है वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो चुकी है, हम सब अब घर जा रहे हैं। इसी तरह देखते हैं कि साइक्लॉप यहाँ पे उन सारे के सारे टावर्स के ऊपर नजर डालने की कोशिश कर रहा है और डॉक्टर नेमेसिस भी उसको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और साइक्लॉप बोलता है कि प्रोबेबली साइफर को कुछ ऐसा लगता है कि ये टावर किसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज का हिस्सा है क्योंकि हॉज इसके अंदर काम कर रहा था, इसीलिए ये हमारे लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि जेफरीज और मैं जो हूँ सेलिब्रा के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं कि ये क्या चीज है। तो साइक्लॉप बोलता है कि इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये टावर्स होने चाहिए। तो डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि बिल्कुल, इसके अलावा कोई और ऑर्डर? लेकिन इसी देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोडिजी आता है और मिस्टर समर को बात करने की कोशिश करता है। तो कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस वक्त हम सारे के सारे कॉन्टैक्ट खो चुके हैं कैनन बॉल की टीम के साथ। तो प्रोडिजी कहता है कि नहीं नहीं, मैं जानता हूँ। तो प्रोडिजी कहता है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे कैनन बॉल की टीम के साथ कॉन्टैक्ट को नहीं खो चुके हैं, बल्कि हमारे पूरे के पूरे आइलैंड के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, चाहे वो अल्फा टीम के साथ हो या बीटा टीम के साथ ही क्यों ना हो। तो वहीं से साइक्लॉप बोलता है इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना कि हमारे ऊपर बहुत जल्द एक अटैक होने वाला है, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। और इसी तरह हम यहाँ से अगले पल शिफ्ट होते हैं वुल्वरीन के पास, जहाँ पे वुल्वरीन जो है मुकम्मल तौर पे हील हो चुका है, लेकिन दोबारा से उसका पूरा का पूरा कॉस्ट्यूम जल चुका है क्योंकि हम देखते हैं कि लोगन यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म के शॉट में नजर आ रहा है और हम देखते हैं कि वो बेसिकली केबल और बाकी सारी के सारे एक्समैन के साथ यहाँ पे उन फोर्सेस से मुकाबला कर रहा है जो कि बेस्टियन ने अभी इनकी तरफ भेजी है। और हम सब जानते हैं कि यहाँ पे इस टीम के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो काफी ज्यादा हार्ड कोर हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर की तरफ से एक जहाज उनके ऊपर अटैक कर ही रहा होता है, लेकिन वहीं पे अगले पल बेट्सी जो है वो उन सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक करती है और सीधा लॉरा को उसकी तरफ भेजती है और कहती है क्या तुम्हें 1 मिनट की जरूरत है? तो लॉरा बोलती है कि मुझे किसी मिनट की जरूरत नहीं है और अगले पल लॉरा सीधा उस पूरे के पूरे जहाज के अंदर घुस के उसको बर्बाद कर देती है। तो ये देख के क्लॉसस बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, हम पहले ही बहुत कर चुके हैं लोगन। तो वहीं से लोगन बोलता है कि शायद ये ठीक कह रहा है। तो केबल बोलता है कि इस वक्त उसको सिर्फ अपनी बहन की ही परवाह है।
तो वुल्वरीन बोलता है कि मजाक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा कि बेस्टियन हमारे ऊपर हर एक चीज को भेज रहा है। लगता है कि उसको इस बात पे अभी भी बिलीव है कि होप हमारे ही साथ है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। लेकिन केबल बोलता है कि तुम्हें इस बारे में इतना श्योर होने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा चालाक और शातिर इंसान है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से लास वेगास नेवाडा के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे नाइट क्रॉलर अभी भी इनको लेके जंप्स कर रहा है, लेकिन अब वो तकरीबन 1 से 2 पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को जंप करते हुए पार कर चुका है, तो उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है। और कहता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तो रोग बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, तुमने काफी सारा जंप्स ले लिया और हम काफी आगे भी आ चुके हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हारी पावर्स ले सकती हूँ और कुछ टाइम के लिए जंप्स को मैं कर सकती हूँ। तो नाइट क्रॉलर बोलता है कि नहीं, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को बचा के रखना होगा इन केस अगर हमारे ऊपर कोई अटैक होता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे होप जो होती है उसको भी अजीब और गरीब फील हो रहा होता है। तो रोग बोलती है कि देखो होप, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ और जंप्स रह गए, उसके बाद हम घर पहुंच जाएंगे और तुम इसकी यूज्ड टू हो ही जाओगी। तो होप बोलती है कि नहीं, बात ये नहीं है जंप्स की, नेथन और मैं जो टाइम जंप्स लिया करते थे वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी, मुझे बस इस वक्त कुछ अजीब सी चीज महसूस हो रही है। वेट, क्या तुमने ये आवाज सुनी? और अगले पल हम देखते हैं कि नाइट क्रॉलर बोलता है कि नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे अचानक पूरी की पूरी जमीन हिलना शुरू हो जाती है और उनके सामने एक जोरदार धमाका होता है और नाइट क्रॉलर बहुत ही ज्यादा पीछे जाके गिरता है। तो होप बोलती है कि व्हाट द हेल, अब आखिरकार ये क्या चीज है? तो वहीं पे रोग अगले पल अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और कहती है कि मेरे पीछे आ जाओ शुगर, मेरे पीछे आ जाओ अभी इसी वक्त। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि बेस्टियन, यानी कि जो उनके सारे की सारी टीम का लीडर है, जो कि सारे के सारे प्लान को अब तक चला रहा था, वो खुद जो है यहाँ पे सामने आ चुका है। क्योंकि उसने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि रोग और नाइट क्रॉलर जब अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो वो किसी वजह से कर रहे होंगे और इसीलिए वो यहाँ पे अकेला ही उनसे मुकाबला करने के लिए आ गया है। और रोग बोलती है कि हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बेस्टियन अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर रहा होता है कि कौन उसके लिए कितना ज़्यादा रिस्क है और क्या कुछ कर सकता है। तो वहीं से होप बोलती है कि रोग, ये क्या चीज़ है? तो वहीं से रोग बोलती है कि बेस्टियन है ये, तुम जाओ फौरन नाइट क्रॉलर के पास और उसको फौरन यहाँ से लेके निकल जाओ नाइट क्रॉलर, मैं इसको यहाँ पे रोकने की पूरी कोशिश करूंगी। तो वो बोलती है कि क्या? नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। लेकिन नाइट क्रॉलर बोलता है कि होप, बिल्कुल वैसा ही करो जैसा रोग तुमसे करने के लिए कह रही है। और इसी तरह हम देखते हैं अगले पल रोग जो है वो सीधा उनके ऊपर अटैक करने के लिए भाग, लेकिन बेस्टियन उनके ऊपर एक रिपल्सर का अटैक करता है जो कि होप को बचाने के लिए नाइट क्रॉलर अपनी कमर के ऊपर खा लेता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि रोग वहाँ पे सीधा पहुंचती है और अपना पंच उसके मुंह के आर पार कर देती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल रोग अपने क्लॉज निकालती है वुल्वरीन के और उससे उसकी बॉडी को चीरना शुरू करती है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि बेस्टियन उसके क्लॉज को पकड़ के अपने हाथों से तोड़ देता है और क्योंकि ये एक फ्यूचर का सेंटिनल है तो ये ठीक 1 सेकंड के बाद फौरन से दोबारा से हील हो जाता है और वो अगले पल रोग को उठा के दूर फेंकता है और कहता है कि बस बहुत हो चुका है, ये बच्ची जो है इस पूरी की पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है जिसको फौरन टर्मिनेट करना ही होगा। लेकिन रोग बोलती है तुम जाओ जहन्नुम के अंदर और अगले पल वो सीधा उसके ऊपर आके अपनी किक मारते हैं, उसके मुंह को बर्बाद करती है। लेकिन बेस्टियन दोबारा से अपनी किक से हील हो जाता है और अगले पल वो उसका काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है और अगले पल वो बेसिकली यहाँ पे बेंशी की पावर्स को इस्तेमाल करता है और जोर से रोग के ऊपर चिल्लाता है जिससे रोग पीछे जाके गिरती है और वो बोलती कि नहीं। लेकिन रोग अभी भी हार नहीं मानी और अगले पल वो अपनी सारी की सारी पावर्स को एक साथ मिलाते हुए सीधा बेस्टियन के ऊपर कूदती है और कहती है कि मैं तुम्हें उसको ले जाने नहीं दे सकती हूँ मशीन, क्या तुमने मेरी बात सुनी कि तुम उसको नहीं ले जा सकते हो? रोग हम देखते हैं कि अपना पूरा का पूरा जोर लगा रही होती है, उसको रोकने की हर एक कोशिश कर रही होती है, लेकिन बेस्टियन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसका काउंटर अटैक ढूंढ ही लेता है और अगले पल वो जबरदस्त किस्म की वहाँ पे उसके ऊपर फ्लैश ऑफ लाइट मारता है जिससे रोग वहाँ पे पीछे जाके गिरती है और उसके जो पूरे के पूरे एंजल वाले पर होते हैं वो जल के राख हो जाते हैं। तो ये देख के हम देखते हैं कि होप चिल्ला रही होती है कि रोग उठ जाओ फौरन। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बेस्टियन वहाँ पे उठ चुका है और कहता है रिक्वेटिंग प्राइमरी टारगेट। लेकिन इसी तरह हम देखेंगे इससे पहले वो पीछे मुड़ सके वहीं पे होप आके उसको जोरदार एक डंडे से मारती है और कहती है कि फौरन उससे पीछे हटो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है और अगले पल हम देखते हैं कि नाइट क्रॉलर अपने होश में आता और कहता है कि होप तुम्हें वहाँ से फौरन हटना होगा। लेकिन वहीं से बेस्टियन बोलता है कि हम तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं, हम देख चुके हैं कि तुम फ्यूचर में जाके क्या चीज बनोगी, हम ये भी जानते हैं कि तुम इस दुनिया के साथ क्या कर दोगी, तो इसलिए हम तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसी तरह हम देख सकेंगे कि बेस्टियन जैसे उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है तो वहीं पे नाइट क्रॉलर उठता है और अपने टेलीपोर्टेशन को ऑन करता है और यही 1 सेकंड के अंदर बेस्टियन भी इस बात को डिटेक्ट कर लेता है और उसके काउंटर मेजर को तैयार करता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ये सारा का सारा काम हुआ है जहाँ पे बेस्टियन जो है वो होप समर्स का गला पकड़ता है और नाइट क्रॉलर उसको बचाने के लिए उसके बीच में आ जाता है। लेकिन नाइट क्रॉलर यहाँ पे लेट हो जाता है और वो बेस्टियन का हाथ उसके सीने के आर पार हो जाता है और यही इस पूरे के पूरे इवेंट का सबसे ज्यादा हार्ट टचिंग और सैडेस्ट मोमेंट है जहां पे हम देख रहे हैं कि बेसिकली होप को बचाने के लिए नाइट क्रॉलर ने अपनी जान गंवा दी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले शॉट में यहाँ पे नाइट क्रॉलर वो बहुत ही बुरी हालत के अंदर मौजूद है और बेस्टियन का हाथ उसके सीने के आर पार हुआ है। तो वो बोलती कि प्लीज 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 ये नहीं हो सकता,
और वहीं से हम देखते हैं कि रोक भी होश में आती है और कहती है कि कर्ट ये क्या हो रहा है। लेकिन वहीं से कर्ट बोलता है ओ खुदा मुझे एक आखिरी बार हिम्मत दे कि मैं अपने काम को अंजाम दे सकूं। और अगले पल हम देखते हैं कि वहां से नाइटक्रॉलर होप को पकड़ता है और जोर से टेलीपोर्ट करता है और जैसे वो टेलीपोर्ट करता है तो बेस्टियन का हाथ भी उसके साथ टेलीपोर्ट हो जाता है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं उटोपिया के ऊपर, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक आखिरी जंप करते हुए नाइटक्रॉलर यहाँ पे होप को लेके उटोपिया पे पहुंच चुका है। लेकिन जैसे वो यहाँ पे गिरते हैं तो हम देख सकते हैं कि नाइटक्रॉलर के हाथ में बेस्टियन का हाथ घुसा हुआ है और होप बोलती है कि नाइटक्रॉलर मिस्टर वेंगर हमें फौरन मदद की जरूरत है। ओ गॉड मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, प्लीज 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 आप मर नहीं सकते हैं प्लीज। लेकिन हम देखते हैं कि होप जैसे उसके करीब आती है तो वो बोलता है कि ये वर्थ इट था, मेरी जिंदगी का मकसद आज पूरा हो गया। और ये बात याद रखना होप कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली नाइटक्रॉलर के जो आखिरी अल्फाज थे वो ये थे कि वो होप के ऊपर यकीन करता है, उसके ऊपर उसको बिलीव है। और इसी तरह वहां पे नाइटक्रॉलर की आज जान जा चुकी है। इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से साइक्लॉप वगैरह भागते हुए आ रहे होते हैं और साइक्लॉप बोलता है कि कर्ट कुकूस ने बताया कि उनको तुम्हारा सिग्नल मिला है, आखिरकार तुम अचानक यहाँ कैसे पहुंच गए। लेकिन एमा बोलती है कि स्कॉट जरा देखो ओ गॉड। और हम देखते हैं कि स्कॉट जब वहां पे देखते हैं तो बोलते हैं कि कर्ट। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे नाइटक्रॉलर की बॉडी समंदर के किनारे पड़ी हुई है जिसके आर पार बेस्टियन का हाथ घुसा हुआ है। मतलब एक तो मौत होना और वो भी इतनी भयानक मौत होना, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसका दिल सबसे ज्यादा साफ था। हम सब इस बात को जानते हैं कि नाइटक्रॉलर सारे के सारे एक्स-मेन में सबसे ज्यादा प्योरेस्ट था, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता था दिल से। और इसी तरह हम कुछ टाइम बाद शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वुल्वरीन की टीम भी सारे के सारे काम तबाड़े को निपटा के सारे के सारे दुश्मनों से निपटने के बाद उटोपिया के ऊपर पहुंचती है। और वहीं से क्लॉसस बोलता है कि पिक्सी को तुरंत ढूंढो, मैं फौरन इस वक्त लिम्बो डायमेंशन के अंदर जा रहा हूँ अपनी बहन को ढूंढने के लिए। तो लॉरा बोलती है कि पीटर तुम्हें थोड़ा रुकना होगा, हम तुम्हारी बहन को जरूर वापसी लेकर आएंगे। तो वहीं से क्लॉसस बोलता है कि लगता है कि तुम मेरी बात को सुन नहीं रही हो, इलियाना को उस वक्त बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया गया है, हो सकता है कि वो मर भी गई हो, हम इसके बारे में नहीं जानते, हमें फौरन जाना होगा। लेकिन वहीं से साइलॉक बोलती है कि पीटर तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि स्कॉट और एमा यहाँ पे ठीक उनके सामने खड़े होते हैं और बहुत ही ज्यादा अफसोस में होते हैं। तो यही देख के साइलॉक बोलती है कि अब आखिरकार हमने किसको खो दिया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर स्कॉट की खामोशी सब कुछ बता रही होती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि लोगन अपना मास्क उतारता है और अपने गुस्से में क्रॉस को बाहर निकालता है और हम देख सकते हैं कि वुल्वरीन के हाथों से उसका खून निकल रहा है और वो दर्द से बोलता है एल्फ। तो ये पूरा का पूरा मोमेंट जो था ये बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग था मेरे लिए। कसम से जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे आंसू निकल आए थे। मतलब नाइटक्रॉलर और वुल्वरीन की जो जोड़ी जो मैं आपको पिछले कहीं टाइम से टीज करते हुए आ रहा हूँ अलग अलग कॉमिक्स के अंदर कि वुल्वरीन और नाइटक्रॉलर एक दूसरे से कितने ज्यादा क्लोज हैं। वुल्वरीन अपनी हर एक बात जो कि वो किसी से नहीं करता वो सिर्फ नाइटक्रॉलर से करता था। और अब जब वो इस आइलैंड के ऊपर पहुंचे तो वो देख रहा है कि उसका जो सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड था उसकी अब यहाँ पे मौत हो चुकी है। तो ये एक बहुत ही सैड मोमेंट था। आज तक की जितनी भी कॉमिक बुक हिस्ट्री के अंदर मौत हुई है उसमें से मेरी नजर में ये मौत बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से लास वेगास के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बेस्टियन की यहाँ पे काफी बुरी हालत हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ पे वो अपने आप को दोबारा से रिबूट करके अपनी बॉडी को हील कर लेता है और वहीं पे वो अपने लोगों से कहता है कि मुझे फौरन रिपोर्ट दो। तो कहता है कि हमें इस बारे में पता चला कि वो सब जो है इस वक्त आइलैंड के ऊपर पहुंच चुके हैं। मतलब जितने भी एक्स-मेन इस वक्त मौजूद हैं वो सब आइलैंड के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन आखिरकार यहाँ पे लड़की के साथ क्या हुआ है। तो वहीं से बेस्टियन बोलता है कि वो यहाँ से भाग चुकी है जो कि मेरी ही शायद गलती है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम अपने सेकेंडरी प्लान को प्रोसीड करें। टू बी कंटिन्यूड।